डॉक्टर विक्रम सिंह, इस महिला का भारत आना, 4-4 बच्चों के साथ कराची से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत, पैसे कहां से आए? 3-3 का आधार कार्ड कहां से बने? 6-6 मोबाइल फोन कहां से आए? ऐसे कई प्रश्न है। क्या ये एक ओपन एंड शट वीर ज़ारा टाइप लव स्टोरी है या कोई बहुत बड़ा स्पाई गेम आपकी नजर में? गौरव जी नमस्कार, कमर चीमा साहब नमस्कार। आपने बड़ी मेहरबानी की जो मौका दिया। ये किसी भी तरीके से ये प्रेम या अंध प्रेम नहीं है, या पबजी खेलते हुए ये भटके हुए प्रेमी नहीं है। सोची समझी रणनीति के तहत आप खुद सोचे, ये इत्तेफाक नहीं है कि 5वीं पास एक महिला ये कह रही है कि मैंने मकान बेचा, पासपोर्ट बनवाए, यात्रा का टिकट लिया और दुबई चली गई। दुबई से नेपाल आ गई, नेपाल से हिंदुस्तान दिल्ली, और दिल्ली से आ गए कहां? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो सबसे संवेदनशील है, जहां हिंडन एयरबेस और जो विश्व प्रसिद्ध जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश अब तक हो चुका है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर 5वीं पास जो सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी ऐसे बोलती हैं। अगर हिंदी की बात करें तो जैसे BHU के हिंदी के प्रोफेसर से इन्होंने हिंदी सीखी, और जो महारत इनको IT की है, हॉटस्पॉट ले ले, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये तमाम चीजें जो इनको जानकारी है, और मोबाइल फोन का तोड़ा जाना, सिम का तोड़ा जाना इनकी क्रिमिनल इंटेंट को दिखाता है। आधार कार्ड का बन जाना, ये तो कोई अविश्वसनीय बात नहीं है कि 13 लाख का मकान बेच करके इन्होंने यात्रा का खर्चा तथाकथित रूप से कर लिया। लेकिन गौरव जी, जो चिंता का विषय है, आधार कार्ड बनवाना, आप अपने किसी अनुचर का आधार कार्ड आप बनवा के देख लें, किसी सहयोगी को बना लें, आसान काम नहीं है। इन्होंने नेपाल में बैठे बैठे आधार कार्ड बनवा लिया, या तो सचिन ने बनवाया या इन्होंने बनवाया, या दोनों ने। ये चीज जांच का विषय है। ये मुझे अब कहते हुए बिल्कुल मैं ये सही रास्ते पे कि ATS ने अब इसकी विवेचना ले ली है, लेकिन ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये काम इनकी सीमा की कहानी में इतने पोल इतने पोल पट्टे हैं जिसकी जांच गहराई से होनी ही चाहिए। और ये सब जो मतलब टेलीविजन पर गाना गा रही हैं और प्यार की पींगे बढ़ाई जा रही हैं, ऑनलाइन इस तरह के वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, ये केवल एक बहुत संवेदनशील मुद्दे को हल्के में क्या टालने की कोशिश है। लेकिन कमर चीमा साहब, ये महिला, ये मोहतरमा ये कह रही हैं पाकिस्तान नहीं जाएंगी, इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार लिया है, पाकिस्तान जाएंगी तो कट जाएंगी, तो कह रही है पाकिस्तान बहुत अनसेफ हो गया अब इनके लिए। देखें, हर इंसान को मूवमेंट का हक है, और अगर ये खातून ये कह रही हैं कि उनको पाकिस्तान में खतरा है, तो वो यकीनन भारत की सरकार को कोई ना कोई सबूत पेश करेंगी, उनके खिलाफ कोई केस होगा, उनके खिलाफ कोई ऐसा इशू होगा। तो भारत रिसेंटली जो है बड़ा प्रोग्रेसिव मुल्क है, तो अगर भारत चाहे तो इनको सिटीजनशिप दे दे, नहीं तो डिनाई कर दे। ये तो मेरा ख्याल है इनकी सरकार, आपकी सरकार का ये जो सवाल है, ये तो सरकार से पूछने चाहिए कि ये लूप होल्स, ये जो लड़का जिसके लिए वो आई हैं, इसको 4 दिन क्या 24 घंटे पुलिस में थाने में रखें, हर चीज उगल देगा। तो ये तो कुछ 2+2 4 वाला सवाल है, आपने इसको इंटरनेशनल इशू बना दिया है। नहीं, इंटरनेशनल इशू तो इनके भाई, क्या आपको पाकिस्तान में चिंता की बात नहीं लगती कि ये महिला किस तरह से वहां से कराची, कराची से दुबई, दुबई से हिंदुस्तान आ गई? कितने का टिकट है कमर चीमा साहब कराची से दुबई का? क्योंकि आपके देश में तो कहा जाता है 2 वक्त रोटी के पैसे नहीं है लोगों के, आपके नेता पैसे खा जाते हैं। हाँ, लोग 2 वक्त रोटी नहीं खा पा रहे हैं। 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई महिला। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप भी वैसे अभी काफी लंदन अमेरिका घूम कर रहे हैं। नहीं, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। भारत जो है उसकी वो बड़ी प्रोफाइल अच्छी हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट कह रही है कि भारत के ईसाई जो है मणिपुर में वो डिस्प्लेस हो गए हैं, 50,000 वहां जो उनके गिरजाघर अगर ये सच होता, नहीं कमर चीमा साहब, हम आपको अपने टेलीविजन चैनल पर भारत के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाते, हम आपको पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए बुलाते हैं। आप पाकिस्तान पर बात करने से कतराते हैं, आपको झेप होती है, आपको झेप होती है पाकिस्तान के बारे में। आप नहीं, आप भारत के बारे में बात नहीं करेंगे। आप मतलब आपको ना एक स्तर पर आना पड़ेगा भारत के बारे में बात करने के लिए। अभी आपका GDP देख लीजिए, आप तो अभी आपको थोड़ी भीख मिल गई IMF से, तो आप बोल पा रहे, वरना तो 2 वक्त रोटी नहीं खा पा रहे थे। लेकिन खैर, डॉक्टर विक्रम सिंह से बात करते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह,
ये बड़ा अजीब है। पाकिस्तान मतलब भुखमरी की कगार पर है देश। हाँ, 2 वक्त रोटी खाने के उनके पास पैसे नहीं है। ये महिला 4 बच्चों के साथ भारत चली आती है, दुबई पहले फ्लाई करती है, 50-50 हजार रुपए का एक टिकट है, यानी 2 लाख का टिकट वहां खरीदा, 2-2.5 लाख रुपए का टिकट वहां नेपाल जाने के लिए खरीदा। कुछ तो इसकी पड़ताल होनी चाहिए। और कमर चीमा साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि इनके देश की मोहतरमा अपना देश छोड़कर भारत में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, या तो इनके स्पाई गेम्स यहीं से चालू हो रखे हैं। गौरव जी, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, और पुरानी आदतों में ये आदमी छोड़ सकता है मगर हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता है। हेरा फेरी में यह है कि मैंने सारी जिंदगी बिता दी आईएसआई एजेंट्स की पूछताछ तफ्तीश में, और ये उनकी सोची समझी एक मोडस ऑपरेंडाई है। एक 5 साल का पर्सपेक्टिव, एक 10 साल का पर्सपेक्टिव, एक 15 साल का। आपने अगर किसी को इस तरीके से तैयार करके ग्रूम करके भेज दिया रबूपुरे में, और रबूपुरे में ड्राई रन में ये दिखा दिया आपने कि 5 लोग ऐसे अगर हम इन्फिल्ट्रेट करा सकते हैं तो हम 50, 500 और 5000 भी कर सकते हैं। तो 5 साल में एक आपकी फसल तैयार हो जाएगी स्लीपर सेल की, 10 साल में दूसरी स्लीपर सेल की। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम पाकिस्तान में कि ये दूसरा हिंदुस्तान है, मुंह तोड़ जवाब देने, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सक्षम है।